Assalamu alaikum students, welcome back to the course of Digital Logic and Design. Hope you all are fine and आप लोगों ने जो है वो अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो सुन लिया होगा और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा. In case of any problem, we will inshallah discuss in our Zoom session. So come to the point now. जो मेथड हम आज यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल. इस रूल में हम क्या करते हैं, हम अपने जो गिवन क्वेश्चन है उसको डिवाइड करते हैं और उससे आने वाली जो रिमाइंडर है उसको हम जो है वो अपने पास स्टोर कर लेते हैं और वो रिमाइंडर ही हमारा जो है वो एक्चुअल में आंसर होता है. नाउ पॉइंट इज़ दैट वेयर वी हैव टू यूज़ दिस मेथड और यू कैन से व्हेन यू हैव टू यूज़ दिस मेथड. जब भी आपके पास क्वेश्चन जो है वो डेसिमल में गिवन होगा, यानी आपके पास बेस 10 में क्वेश्चन गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा कि किसी भी दूसरी बेस में जो है वो आपने जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप ये मेथड जो है वो चुप करके इस्तेमाल करेंगे. आपने लेकिन यहाँ पर भी जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक टिप दी थी कि आप लोगों ने पहला स्टेप जो है वो एक तो बेसिस को देखना है कि किस बेस से हमने किस बेस में जाना है और आपने यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि आपने यहाँ पर कौन सा मेथड जो है वो इस्तेमाल करना है. दूसरी बात, आपने यहाँ पर बी डिजिट्स को जो है वो वेरीफाई करना है, क्या ये बेस के इक्विवेलेंट हैं या ग्रेटर तो नहीं. अगर तो ऐसा होगा तो यहाँ पर भी आपने जो पीछे काम किया था आप वही जो है वो काम करेंगे. इनवैलिड क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी बेस में आपके पास उस डिजिट से बड़ा डिजिट आ ही नहीं सकता. हमने फर्स्ट क्लास में इसको जो है वो डिटेल से डिस्कस किया था, तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी. डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स में आप लोगों को बहुत छोटे छोटे जो टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी, छोटे छोटे पॉइंट्स जो होंगे आपने उनको अपने माइंड में रखना है और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आपने उन पॉइंट्स को जो है वो बिल्कुल भी नहीं भूलना. अदरवाइज़ एक यहाँ से यहाँ जाने के चक्कर में आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा. इसलिए मैं आप लोगों को स्टार्ट में गाइड कर रही हूँ. आप लोगों ने ये जो गलतियाँ हैं वो ये नहीं करनी. अक्सर जो है वो मैं 3 दफ़ा ये कोर्स पढ़ा चुकी हूँ. हमें भी जब हमारे टीचर्स पढ़ाते थे तो वो कहते थे ये बेटा ये गलती नहीं करनी, और फिर भी बच्चे वो गलती करते थे. मेरे पास भी यही होता है. तीनों बार बच्चों ने जो पॉइंट्स मैंने कहे हैं कि ऐसा नहीं करना, कोई ना कोई बच्चा ऐसा जो है वो ज़रूर भूल जाता है. तो आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना. आप लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना है. प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं होना है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त बहुत छोटे छोटे टिप्स जो है वो ट्रिक्स होते हैं. तो वो अगर आपको ज़रा सा भी भूल गए तो आप लोग क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर सकते. इसलिए आपने जो है वो जो बातें मैं बता रही हूँ आपने इनको याद रखना है. जी, बेस चेक कर लिया आपने. उसके बाद आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को जो है वो लेना है, इसकी वैल्यू को, और यानी आपकी जो डेस्टिनेशन बेस हमने बात की थी, जिस बेस में आपने जाना है आपने इसको उसमें डिवाइड करना जो है वो स्टार्ट कर देना है. 4 8 2 है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जी 4 1s are 4. 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, इसलिए हमने 4 के नीचे 1 लगा दिया. 4 2s are 8 जी, हो गया डन. उसके बाद 4 जो है चूँकि 2 जो है वो छोटा है 4 से, हम 2 को डिवाइड नहीं कर सकते, 4 को 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते. इसलिए हम क्या करेंगे कि इस 2 को हम रिमाइंडर में ले जाएंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0. उसके बाद आपके पास 4 1 चूँकि छोटा है, हम 1 को क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 को जो है वो 2 के साथ मिला देंगे. अब ये आपके पास क्या बन चुका है, 12. 4 3s are 12. 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और आपके पास ये रिमाइंडर क्या, कुछ भी नहीं बचा. जब कुछ बचा ही नहीं है तो आप यहाँ पर 0 लगा देंगे. याद रखें जब आप फर्स्ट डिजिट को दूसरे डिजिट के साथ मिला रहे हैं तो आप क्वेश्चन को स्मूथली जो है वो सॉल्व करेंगे. लेकिन जब आप सेकंड डिजिट को मिला रहे होंगे तब आपने ये काम नहीं करना. तब आपने दरमियान में 0 ज़रूर लगाना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में. उस क्वेश्चन में जाती हूँ तो मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ जी.
चूँकि मैंने यहाँ पर मिलाया था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ही ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया है। उसके बाद चूँकि ये 30 है, 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 4 7 ज़ार 28, तो ये करीब तरीन नंबर था, हमने इसको इस पे डिवाइड कर दिया और 28 के बाद जो है वो 30 में से 28 को माइनस करें तो आपके पास 2 रह जाता है। 2 हमारा जो है वो यहाँ पर रिमाइंडर है, चूँकि आपका 30 जो है वो 4 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। उसके बाद 4 1 ज़ार 4 और 3 रिमाइंडर। अब आंसर लिखते वक्त आपने जो है वो ये ट्रिक अपने माइंड में रखना है कि आपने हमेशा नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना, नीचे से ऊपर जाना है। एक जगह आएगी आपके पास जहाँ पर आपने ऊपर से नीचे आना होगा, तो आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो इसको मिक्स नहीं करना, आपने माइंड में रखना है कि जब हमने डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल जो है वो अप्लाई करना है तब हमने बॉटम से टॉप की तरफ जाना है। और फिर आपने ये लास्ट लाइन लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलनी। इस तरीके से जो है वो ये बेस लिखना एक्चुअली में जो है वो मस्ट है कि किस बेस का कौन सा क्वेश्चन आपने किस बेस में उसका क्या आंसर जो है वो निकाला है। यानी बेस 10 में अगर आपके पास 482 हो तो बेस 4 में आपके पास वो क्या आ जाता है 13202, यानी बेस 4 में आपके पास ये 482 जो है वो इस नंबर के इक्विवेलेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो गया है, जो हमने बात की थी कि हमारा नया मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं। कैसे इस मेथड में आपने सीखा कैसे हम जो है वो डेसिमल से किसी भी बेस में जो है वो हम जा सकते हैं। अब यहाँ पर बेशक बाइनरी हो, बेशक आपके पास बेस 4 हो, बेशक 8 हो, 16 हो, जो भी हो, आपने उसको इसी तरीके से जो है वो सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन आपके पास इसी तरीके से है। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास 6 चूँकि 8 से छोटा है तो हमने 6 को स्टार्ट में ही 8 से ज्वाइन किया है, और 8 8 ज़ार आपको पता है 64 होता है, और यहाँ पर ये छोटा सा कैरी जो है वो फॉरवर्ड किया गया है। 68 में से 64 को माइनस करें तो आपको पता है 4 जो है वो बच जाता है, तो इस 4 को हमने 2 के साथ ज्वाइन किया है और अब ये क्या बन चुका है 42। अब इस 42 को आपने डिवाइड करना है बेसिकली 8 पे, तो 8 के टेबल में 42 या 42 से लेस देन जो नंबर आपके पास आएगा आपने इसको उस पर डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास 8 के टेबल में 42 तो आता नहीं है, लेकिन हमारे पास हाँ 40 ज़रूर आता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको 40 पे डिवाइड कर देंगे। 8 5 ज़ार आपके पास आ गया 40, तो आपके पास यहाँ पर 2 कैरी, 2 को आपने 9 के साथ ज्वाइन किया। 8 3 ज़ार आपके पास क्या हो जाएगा 24, और बाकी आपके पास क्या बच जाएगा 5। 8 को हमने 4 से डिवाइड इसलिए नहीं किया, 4 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 ज़ार आपके पास 32 होता है, 32 जो है वो 29 से एक्सीड कर जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको उससे लेस नंबर से जो है वो डिवाइड किया है। 5 अगर आपके पास रिमाइंडर आता है तो इट्स ओके, 5 चूँकि आपके पास बेस 8 में आ सकता है तो ये आपका वैलिड रिमाइंडर है। उसके बाद 8 1 ज़ार 8, 5 छोटा है, 5 को नेक्स्ट नंबर से ज्वाइन करना है, लेकिन आप पीछे 0 लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर आप वैसे भी जो है वो 106 को मल्टीप्लाई 8 करें तो आप देखेंगे कि आपके पास 853 ही आता है। जी यहाँ पर आपने क्या करना है, 53 को आपने 8 पर डिवाइड करना है, और 8 6 ज़ार आपके पास आपको पता है 48 होता है, और 48 53 में से माइनस करें तो आपके पास रिमाइंडर रह जाता है 5। उसके बाद आपके पास 1 और 0 को हमने चूँकि स्टार्ट में ज्वाइन किया है तो हम यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे, लगा भी दें तो उसकी तो कोई वर्थ ही नहीं है, तो कोई मैटर नहीं करता। 8 1 ज़ार 8, 2 कैरी, 8 3 ज़ार 24, 2 बच गया जो वो हम रिमाइंडर में डाल देंगे। 8 1 ज़ार 8 जो बच गया वो रिमाइंडर में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और आंसर जो है वो हम लिख देंगे। अब यही जो है मेथड हमने इसको डील करना है फ्रैक्शनल पॉइंट के साथ, यानी डेसिमल पॉइंट के साथ भी आप कह सकते हैं। तो ये मेथड जो है वो थोड़ा सा वेरी करेगा यहाँ पर। इसमें आपने क्या करना है, इस मेथड को सॉल्व करते वक्त आपने देखना है ये यहाँ पर वैल्यू है, हाईलाइट करते करते मे बी आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा।
41.125। आपके पास ये आपका क्वेश्चन गिवन है, बेस 10 में है और आपने जाना कि इस बेस में है बेस 2 में। चूँकि ये क्वेश्चन बेस 10 में है, बेस 2 में जाना है, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कौन सा मेथड यूज़ होगा यहाँ पर, डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल। डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल हम यूज़ तो करेंगे, लेकिन किसके साथ, फ्रैक्शनल पॉइंट के साथ जी। अब ये 41 जो है वो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा है, मीन नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है। इसको आप इंटेग्रल पार्ट भी कह सकते हैं कि ये तो इंटीजर नंबर है एक, लेकिन जो पॉइंट के बाद वाली आपकी वैल्यू है उसका मतलब क्या है, ये आपका फ्रैक्शनल पॉइंट, फ्रैक्शनल नंबर है आपका। इसको आप सेपरेट डील करेंगे। नॉन फ्रैक्शनल पोर्शन को तो आप बिल्कुल इस तरीके से, इस मेथड से जैसे आपने यहाँ पर डील किया है वैसे डील करेंगे, लेकिन जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको डील करने के लिए आपको एक नया जो है वो मेथड मैं बताऊंगी, आपने उस तरीके से उसको जो है वो सॉल्व करना है क्वेश्चन को जी। इस पेज पर आपको क्या मिल रहा है, 41 को हमने कैसे, बिल्कुल वैसे जैसे प्रीवियस हमने पेज पर उस मेथड को यूज़ किया था वैसे हमने जो है वो इसको सॉल्व कर रखा है, लेकिन पॉइंट 125 को हमने सेपरेट तरीके से डील किया है। पॉइंट 125 को आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है, और जो आपकी डेस्टिनेशन बेस है जहाँ पर आपने जाना है इसको उससे मल्टीप्लाई करना है। अब इस मल्टीप्लिकेशन को आप लोगों ने बिल्कुल भी जो है वो मिक्स नहीं करना पोजिशनल वेट मेथड की मल्टीप्लिकेशन के साथ। ये आपका डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल का मेथड है बाय विद यूजिंग फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 की जगह कोई भी बेस हो सकती है, जो आपकी डेस्टिनेशन बेस होगी वो यहाँ पर हो सकती है। मैंने मैक्सिमम कोशिश की है जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करके आपको दिखा सकूं, लेकिन मैं आपको जो इस रिकॉर्डिंग में जैसे जैसे गाइड कर रही हूँ आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त माइंड में रखना है कि यहाँ पर ये आपका पॉइंट के बाद, यहाँ पर आप ये जो ज़ीरो है इस पॉइंट से पहले हमने फ्रैक्शनल पार्ट में तो ज़ीरो ही हुआ ना, क्योंकि ये तो हमारा नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया 0.125। आपने भी क्या करना है, ज़ीरो लगाना है, या अगर आप ना भी लगाएं तो अंडरस्टूड है, 0.125 का मतलब 0.125 ही होता है। तो आपने क्या करना है, इस फ्रैक्शनल पार्ट को लिख लेना है अपने पास, नोट डाउन करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने बेस के साथ। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा आपने उसको फर्दर डिवाइड करना है इसके फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो आपने इस साइड पे लिख लेना है और जो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो आपने साइड पे लिख लेना है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, जो भी आपके पास रिजल्ट में, यानी ये ज़ीरो आपका इंटेग्रल पार्ट है, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, और ये जो 0.25, इस 0.25 को मैंने यहाँ पर लिख लिया फ्रैक्शनल पार्ट में। तो इस 0.25 को अगेन मैं यहाँ पर ले आऊँगी और इसको बेस से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर जो रिज़ल्ट आएगा मैं उसको यहाँ पर अपने पास नोट डाउन करूँगी। फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो मैं उसको सेपरेट कर लूँगी। फिर यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी अगेन बेस के साथ, और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसके फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को मैं जो है वो सेपरेट कर लूँगी। आपने अब यहाँ पर आपने जो है वो अपनी थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करनी है। इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर ज़ीरो यानी ख़त्म हो चुका है आपका फ्रैक्शनल पॉइंट। ज़ीरो को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, ज़ीरो बार बार 0 0 0 आता रहेगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तो आपने क्या करना है, जो इसका नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है उसको टॉप से बॉटम की तरफ रीड करना शुरू करना है, और पॉइंट के बाद जो है वो आपने इस तरीके से लिख देना है। पॉइंट से पहले आपके पास जो भी 41 की बाइनरी आई हुई थी वो आपने यहाँ पर लिख दी, लेकिन आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हर बार सिचुएशन ऐसी नहीं होगी। आपको में भी ऐसा होता है कि यहाँ पर आप लोगों ने अब यहाँ पर अपनी टेक्निक यूज़ करनी है। आपने जो है वो अपने दिमाग को जो है ना वो हाजिर नाजिर रख के यहाँ पर सोचना है जी यहाँ हो क्या रहा है। 4 से 5 अटैम्प्ट करें इस मल्टीप्लिकेशन की, 5 से 6 पे चले जाए अगर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। जैसे यहाँ पर मेरा क्वेश्चन 0 पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता और वो चलता जाता है और वो वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीटिंग आ रही हैं, तब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। आपने इस क्वेश्चन को यहीं पर रोक देना है, बॉटम से टॉप से बॉटम जो है वो इसको रीड करना है और आंसर में सिर्फ जो है वो
डॉटेड लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी कि आपका वैल्यू जो है वो यहाँ पर कॉन्टीन्यूस नंबर जो है वो जनरेट कर रहा था। जी बिल्कुल, ये बात जो मैंने आपको गाइड की है प्रीवियस पेज पर, उसकी एग्जांपल यहाँ पर जो है वो कर रखी है मैंने, इसको आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। जी अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया था एन से एम की तरफ जाने वाला, फर्स्ट पेज पे लेक्चर नंबर 1 में। अब आपके पास है बेस 6 से बेस 8 में आपने जाना, लेकिन मैंने तो आपको ऐसा कोई मेथड ही नहीं पढ़ाया कि जिससे आपके पास जब क्वेश्चन किसी भी बेस में गिवन हो और आपको किसी भी बेस में जाना हो तो आप क्या करेंगे। मैंने तो ऐसा कोई मेथड नहीं पढ़ाया, लेकिन हाँ मैंने आपको ऐसा मेथड ज़रूर पढ़ाया है कि जिससे आप किसी भी बेस से डेसिमल में जा सकते हैं और फिर डेसिमल से किसी भी बेस में जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे जैसे आपने पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया था। फिर जो उसका आंसर आएगा आप उस आंसर वाली वैल्यू को पकड़ के इसमें जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जी इस क्वेश्चन को आप देखें, ये क्वेश्चन चूँकि बेस 6 से बेस 8 में जाने के लिए था, तो हम पहला काम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला है जैसे आपको पोजिशनल वेट मेथड यूज़ करेंगे हम, बिल्कुल ये जो मेथड आप पहले यूज़ कर चुके हैं, मैं आपको इस मेथड को पढ़ा चुकी हूँ। अगर किसी ने ये मेथड नहीं देखा तो वो लेक्चर नंबर 1 को जो है वो सुन सकता है, वहाँ पर आपको इसकी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। तो आपने इस मेथड को यूज़ करते हुए क्या किया कि यहाँ पर डेसिमल में आपने वैल्यू जो है वो कन्वर्ट कर ली। अब आपने क्या करना है, इस डेसिमल वाली वैल्यू को बेस 8 में कन्वर्ट कर लेना है बाय यूजिंग डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल। तो जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो आपने लिख लेना है, बेशक 100 लिख लें, बेशक देयरफॉर के ये जो सिंबल हैं इसको यूज़ कर लें, 3 डॉट्स जो हैं वो, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर आपने ये ऊपर की तरफ आखिरी डॉट लगाना है। जी बेस 6 का क्वेश्चन जो है वो बेस 8 में, आपने ये 10 और 8 इस फॉर्म में अपना फाइनल आंसर नहीं लिखना, आपने इस तरीके से जो है वो अपना फाइनल आंसर लिखना है कि बेस 6 का ये वैल्यू हो तो बेस 8 में आपके पास ये रिज़ल्ट जो है उसका जनरेट करती है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे बेस 6 से बेस 8 में जाने को कहा है, उसने डेसिमल की तो बात ही नहीं की। तो आपने जैसा उसने आपसे सवाल पूछा है आपने उसको वैसा ही जवाब भी देना है। जी ये अब हमारे पास आ गए हैं कुछ शॉर्टकट मेथड्स। जैसे हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास कुछ शॉर्टकट मेथड्स हम पढ़ेंगे जिससे हम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा में एटलीस्ट इतने लंबे चौड़े मेथड्स को सॉल्व करते हुए जो है वो ना जाएं, हम कुछ शॉर्टकट्स को यूज़ करें और जो है वो हम इन मेथड्स में जो है वो इजीली जो है वो क्वेश्चंस को अपने सॉल्व कर सकें। तो इस मेथड को, इन शॉर्टकट मेथड को सीखने के लिए आपको एक तो ये टेबल लर्न करना पड़ेगा। ये टेबल कैसा है, ये एक जेनेरिक टेबल मैंने बना दिया है जिसमें डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा सारे नंबर आ रहे हैं। इसको कैसे डील करना है, किस नंबर सिस्टम में, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले आप लोगों को जो चीज़ पता होनी चाहिए, बाइनरी और ऑक्टल के कम्बिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी की अगर 3 बिट्स हों तो ऑक्टल की 1 बिट बनती है आपके पास। यानी आपके पास जो हाईएस्ट नंबर है ऑक्टल में, जो हाईएस्ट नंबर है उसको स्टोर करने के लिए आपके पास कितनी बिट्स रिक्वायर हैं, आपको 3 बिट्स। और शॉर्टकट मेथड जब हम यूज़ करेंगे और हमें जब कहा जाएगा कि जी कन्वर्ट करें बाइनरी के नंबर को ऑक्टल में, तो आप क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। और वो ग्रुप्स आप बनाएंगे हमेशा 3 के क्यों बनाएंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 लें तो आपके पास क्या आ जाता है, 8। और बाइनरी की 3 बिट्स हों तो आपके पास ऑक्टल की 1 बिट बनती है। इसका मतलब बाइनरी की 3 बिट, यानी अगर आपके पास, हमने बात की थी ऑक्टल में 8 का मतलब होता है 0 से 7, तो जो 7 है वो कितनी डिजिट, जो हाईएस्ट नंबर है ना 7 आपका, तो वो कितनी बिट्स जो है उसको रिक्वायर हैं 3। इसलिए आपके पास जो है वो, यहाँ से भी आपको अंदाज़ा होगा कि आपने जब शॉर्टकट मेथड्स को यूज़ करना है
तो आपने ग्रुपिंग हमेशा जो है वो 3 बिट्स की करनी है। इसी तरीके से जब आपने हेक्साडेसिमल में जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो हेक्साडेसिमल यानी आपके पास बाइनरी की 4 बिट्स हों तो आपके पास हेक्सा की 1 बिट बनती है। यानी बाइनरी की 4 का मतलब है 2 की पावर 4 लें तो आपके पास क्या आता है 16। 1 गुम ही हो गया जी। हाँ जी, आपके पास इसी तरीके से 2 की पावर 3 लें तो आपके पास 8 आता है। तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि बाइनरी की 3 बिट्स हों तो 8 बिट बनती 1 बिट बनती है आपके पास ऑक्टल की। बाइनरी की 4 बिट्स हों तो आपके पास 1 बिट बनती है हेक्साडेसिमल की। और जो हेक्साडेसिमल का हाईएस्ट नंबर है वो उस नंबर को स्टोर करने के लिए 4 बिट्स ही रिक्वायर करता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स जो हैं वो टिप्स वो आपने माइंड में रखनी है, वो आपको लर्न होने चाहिए। आपने DLD के एटलीस्ट पूरे कोर्स में इन बातों को नहीं भूलना। और इस टेबल को जितना जल्दी हो सके आप लोगों ने लर्न करना है, क्योंकि नेक्स्ट जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो मैं वैल्यूज़ लिखूँगी। मैं आपको कन्वर्ट करना भी नहीं बताऊँगी, ये आप लोगों ने खुद जो है वो इसको लर्न करना है। डेसिमल से शुरू करते हैं जी। डेसिमल का 0 मीन, बाइनरी का भी 0, बाइनरी का 0। ये 3 बिट्स इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्टल को भी डील किया गया है। क्योंकि आपको पता है डेसिमल की डेसिमल में तो 0 है, लेकिन ऑक्टल में वो क्या हो जाएगा 3 बिट स्टोर करेगा। बाइनरी से जब ऑक्टल में जाएगा तब 3 बिट्स करेगा। अदरवाइज डेसिमल का 0 तो बाइनरी में 0 ही होगा। 1 भी जो है वो 1 ही होगा, लेकिन जो 2 होगा वो क्या बन जाएगा 1 0। तो सिंपल अगर आपसे डेसिमल और उसकी बाइनरी की बात की जाती है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने ये जो 2 जो है वो इसको 1 0 के इक्वल क्यों कह दिया है। तो हमने पढ़ा था डेसिमल से किसी भी बेस में जाने का मेथड। तो डेसिमल से जब बाइनरी में भी तो जा सकते हैं ना। तो डेसिमल का अगर 2 है तो आप उसको 2 को 2 1 ज़ार 2, कोई रिमाइंडर नहीं है तो आपके पास क्या आ गया 0। यानी इस मेथड से, इस जो है वो आपने जो पीछे मेथड पढ़ा है, इसके मेथड से भी अगर किसी को ये टेबल लर्न नहीं होता और उसको ये मेथड याद है तो वो इस तरह भी जो है वो ये बाइनरी का जो टेबल है वो डिज़ाइन कर सकता है। 3 को अगर करें तो 3 की चूँकि बाइनरी जो है वो 1 1 है, और ये 1 1 कैसे आया है इस तरह आया है। ये 2 1 ज़ार 2, 1 जो है वो बच गए, इसलिए हमने उसको रिमाइंडर लिख दिया। नीचे से हमने बड़ा था ऊपर जाना है तो 1 1 साथ साथ ही हैं, इसलिए आपके पास जो बाइनरी का डेसिमल का 3 है वो आपके पास बाइनरी में 1 1 के इक्वल होता है। इसी तरह जब आप 4 पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली 3 बिट्स हो जाएंगी बाइनरी की, इसमें भी डेसिमल में भी। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर 3 बिट्स लिखी हैं स्टार्ट में ही, ये लिखने का मकसद ये था कि आपको बाइनरी से ऑक्टल का भी पता चल जाए कि जी ऑक्टल में 3 बिट्स होती हैं, इसलिए हमने 3 3 के ग्रुप्स बनाने होते हैं। इसलिए अगर आपको 2 नज़र आए तो उसका मतलब है 2 अगर आपको नज़र आए तो उसका मतलब है कि ये ऑक्टल का अगर 2 नज़र आए तो इसका मतलब है बाइनरी में 0 1 0 होगा। इसी तरीके से ये, और इसी तरीके से आपके पास हेक्साडेसिमल की भी वैल्यूज़ जनरेट होती हैं। ये वैल्यूज़ भी आप 9 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो आपके पास ये 1 0 1 0 1 0 0 1 आ जाएगा। 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 0 1। मैंने आपको बताया था जी रिप्रेजेंटेशन के लिए तो हम ABCDE ही यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो हम इनकी जगह पर 10 11 12 रखेंगे। लेकिन जब भी हम इनको लिखेंगे तो हम इनको यूँ इकट्ठा कर देंगे कि हमें पता चले कि ये 1 2 नहीं है, ये 12 है जी। अब हमने ये जो मेथड पढ़ा है इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। आपके पास जब क्वेश्चन बाइनरी में गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा कि ऑक्टल में जाएं, देखिए अब ये जो थर्ड मेथड हमने पढ़ा था, 2 मेथड्स को कंबाइन करके पढ़ा था हमने जो,
उसमें भी हमारे पास ऐसे ही था, यहाँ पर भी कोई भी बेस थी डेसिमल के अलावा और यहाँ पर भी थी कोई भी बेस डेसिमल के अलावा। तो हमने क्या किया था, पहले इस बेस से हम डेसिमल में गए थे और फिर डेसिमल से हम इस बेस में चले गए थे। लेकिन जब हम डील कर रहे होंगे ऑक्टल, हेक्सा और डेसिमल और बाइनरी में, तब हमें वो इतना बड़ा मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तब हम शॉर्टकट मेथड की मदद से भी जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है, पहले तो आपने क्वेश्चन की वैलिडिटी चेक करनी है। क्वेश्चन तो ऑलरेडी वैलिड है, 1010 है इसमें। फिर आपने क्या करना है, राइट साइड से जब भी आपने ग्रुपिंग करनी है आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट नहीं करना। बच्चे ये भी गलती करते हैं और ये गलती जो है वो पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है, बिल्कुल भी कोई नंबर नहीं मिलेगा बेटा जी। राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है और लेफ़्ट साइड पर जाना है। मैंने पेयर बनाए 3-3 के, ये 3, ये 3, ये 3, ये एंड वाला जो 1 है ये बच गया, सॉरी ये जो 1 है अकेला रह गया है। लेकिन हमने बात की थी कि बाइनरी के 3 बिट्स हों तो ऑक्टल की 1 बिट बनती है, लिहाजा आपने यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर 0 पैक करना है और बिट्स ज़रूर पूरी करनी है। आपने इस 1 को 1 नहीं समझना, ये 1 कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे 0 नहीं लगाने, वो 1000 बन जाएगा और वो तो 4 की बाइनरी है। आपने हमेशा लेफ़्ट साइड पर 0 लगाने हैं, क्योंकि आपको पता है कि लेफ़्ट साइड पर जो है वो 0 लगाने से इसकी वेटेज पे कोई भी असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरे पास 10 रुपये हैं, मैं इसके पीछे 0 लगा देती हूँ तो ये 10 ही रहा है। लेकिन अगर मैं गलती से उस 10 को कि इस साइड पे जो है वो 0 लगा देती हूँ तो वो फिर बेटा अब 10 नहीं है, वो 100 बन चुका है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि चूँकि हम लेफ़्ट साइड पे ही जा रहे हैं तो आपने लेफ़्ट साइड पे ही 0 पैक करने हैं, ताकि उस क्वेश्चन की जो उस वैल्यू की जो वेटेज है वो ख़राब ना हो जी। पेयरिंग तो हमने कर दी। अब पेयरिंग करने के बाद आपने क्या करना है, वो जो टेबल मैंने आपको बोला था कि आप लोगों ने वो टेबल लर्न करना है। इस टेबल की मदद से आप इन क्वेश्चंस को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो है वो एक एक नंबर के लिए वही डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल लगाकर उसकी बाइनरी निकालनी पड़ेगी। लर्न कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे तो आप लोगों को कोर्स चलता जाएगा, जितनी दफ़ा ये यूज़ होना है आपको ये ना भी चाहते हुए याद तो करने ही पड़ेंगे। तो बेहतर है मेरी अभी मान लें और कर लें लर्न और इजीली अटैम्प्ट कर सकें अपने क्वेश्चंस को जी। पेयर बना लिए हमने और पेयरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे जी, उसका जो भी इक्विवेलेंट नंबर है वो हम असाइन कर देंगे। बाइनरी का जो 3 1 है वो ऑक्टल के 7 के इक्वल है। डेसिमल के भी कह सकते हैं, क्योंकि हम टेबल में हमने डेसिमल लिखा हुआ था, लेकिन चूंकि डेसिमल का 7 बेस 8 में आता है तो यहाँ पर ये जो 7 है ये डेसिमल का 7 नहीं है, ये एक्चुअल में बेस 8 का 7 है। तो हमने क्या किया, ये 7 यहाँ पर भी, 7 यहाँ पर भी, और 0 0 0 आपको पता है 0 के इक्वल होता है, 0 0 1 जो है वो 1 के इक्वल होता है। और जी हमने क्वेश्चन को लिखकर इस तरीके से जो है वो आंसर लिख दिया है। यहाँ पर भी हमने यही काम किया है। यहाँ पर भी हमने जो है वो राइट साइड से स्टार्ट किया, पेयरिंग की, और यहाँ पर ऑलरेडी पेयर जो पूरे थे, हमें जो है वो 0 पैक करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। हमने इसको जो है वो यहाँ पर सेपरेट करके लिखा ताकि हम इजीली जो है वो इन क्वेश्चंस को देख सकें। 0 0 1 आपके पास बाइनरी में 1 के इक्विवेलेंट है, 1 1 1 7 के, 0 1 0 2 के और 1 0 1 5 की बाइनरी है। और आपने क्या किया जी, यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दिया। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल में हमने बात की थी कि बाइनरी की 4 डिजिट्स बिट्स हों तो हेक्साडेसिमल की 1 बिट बनती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 4 के पेयर बनाने हैं। जी स्टार्ट आपने यहाँ पर भी राइट से लेफ़्ट करना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर ये 3 है आपके पास, और ये आपने क्या किया, 0 इस साइड पे पैक कर दिया।
ये आपके पास 13 की बाइनरी है, ये 1 की बाइनरी है और ये 7 की बाइनरी है। देखिए 13 को मैंने अंडरलाइन किया है कि मुझे पता चल सके ये 1 3 नहीं है, क्योंकि सम टाइम होता क्या है कि आपने 7 लिखा, 1 लिखा, 1 और 3, और आंसर लिखते वक्त आपने लिख दिया 7 1 1 3, जो कि गलत है। इसलिए आपने साथ ही क्या करना है कि उसको अंडरलाइन कर देना है जब भी आप 9 से अबव जो है वो किसी नंबर की बाइनरी देखते हैं और उस नंबर को वहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उसका इक्विवेलेंट जो है वो अल्फ़ाबेट्स में जो भी वो रिप्रेजेंटेशन जिस भी नंबर की कर अल्फ़ाबेट की कर रहा है आप वो लिख सकें और फाइनल आंसर में आपकी कोई भी गलती नहीं हो, अदरवाइज़ आपके क्वेश्चन जो है वो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। यहाँ पर भी आपने क्या किया है, 4 4 की पेयरिंग की हुई है और ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है 15। चूँकि ये देखें यहाँ पर भी मेरे पास गलती के चांसेस थे, जोड़ जोड़ के लिखा हुआ है, कुछ बच्चे जोड़ जोड़ के लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर खुला करके भी और जोड़ के भी लिखा है कि आप हर सिनेरियो को जो है वो फेस कर सकें। यहाँ पर आपके पास है 7 8 1 5। अब मेरे से गलती हो सकती थी, मैं यहाँ पर आंसर में लिख देती जी 7 8 1 5 और फाइनल आंसर डन जी, काम ख़त्म मेरा। लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है ये 15 की बाइनरी है, तो 15 जो है वो एफ़ के इक्वल है और आपने एफ़ ही यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट से ही इसको रिप्रेजेंट करना है। होप सो ये आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है, आपने जाना है ऑक्टल से बाइनरी में। तो ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए यहाँ पर तो आपने वही वैलिडिटी चेक करनी है पहले, और क्या करना है कि 7 है अगर तो 7 का बाइनरी में जो भी इक्विवेलेंट है वो आपने लिख देना है। ऑक्टल में जा रहे हैं, याद रखिएगा ऑक्टल में है तो 3 बिट्स लिखेंगे, 3 बिट लिखेंगे आप। अगर हेक्साडेसिमल में होगा तो यहाँ पर आपको 7 ही है, बेशक उसकी 1 1 1 ही है बाइनरी, लेकिन आपको यहाँ पर 0 पैक करना होगा। तो आपने क्या करना है, इनके जो है वो बाइनरी लिख के फाइनल आंसर आपने इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पर भी 1 0 2 0 लिखा, पहले 0 जो कि बाइनरी ऑक्टल में 3 बिट के में आता है, हमने 3 0 लगा दिए। 2 1 0 है, उसकी बाइनरी ऑक्टल की 3 बिट पूरी करने के लिए लेफ्ट साइड पे 0 0 भी 0 0 0 को इक्विवेलेंट है। ये आपका फाइनल आंसर है जी। इसी तरीके से आपने क्या करना है, हेक्साडेसिमल की वैल्यूज़ को भी ट्रीट करना है। ये देखें A0 BCD, आपके पास ये क्वेश्चन है, डी की बाइनरी लिखें, सी की बाइनरी लिखें, बी की बाइनरी लिखें 0 और ए की बाइनरी। अब ये बाइनरीज आप कैसे लिखेंगे, या तो आप जो है वो डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल लगाकर बाइनरी लिख सकते हैं, या बेस्ट वे है कि आप लोगों को ये लर्न होनी चाहिए, आप वो टेबल लर्न करें और जो है वो ये सारी बाइनरीज आप लिख सकते हैं। जब पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो बेटा आपके पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप इसको जो है वो ABCD सारे सब, यहाँ पर तो सिर्फ 5 डिजिट है, हो सकता है आपके पास 10 डिजिट हो, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो 8 डिजिट वाली हो, तो कितनी को आप जो है वो बाइनरी निकालते फिरेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस सूरत में आपके पास जो टेबल लर्न करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी स्पीड जो है वो तेज़ होती है। DLD का पेपर लेंथी होता है, वही पेपर बच्चे अटैम्प्ट कर सकते हैं जो इन छोटी छोटी ट्रिक्स को जो है वो यूज़ करते हैं और अपना टाइम जो है वो उसको सेव करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये सारा मेथड आपको आते होंगे, काम आता होगा आपको, लेकिन टाइम की जो है वो शॉर्टेज की वजह से मे बी आपका पेपर कंप्लीट ना हो। अब तो वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बेहतर है कि आप इन टिप्स को जो है वो फॉलो करें जी। होप सो आपको जो है वो ये लेक्चर्स जो है वो मैंने डिलीवर किया वो समझ आ चुका होगा। इनमें आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम होती है, क्यूरी आपको आपके माइंड में आती है, आप उसको लेक्चर सुनते वक्त जो है बेटा नोट डाउन करें। बाद में इतने छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं DLD के कि आप भूल जाते हो, थ्योरेटिकल में भूल जाते हो, तो ये तो फिर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो जैसे ही आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हों, इस लेक्चर को सुन रहे हों, आप अपने क्वेश्चंस को जो है वो एक पेपर पे एक डायरी बना लें ऑनलाइन क्लासेस के लिए। हर सब्जेक्ट के जो है वो रिकॉर्डिंग सुनते वक्त उसके जो है ना क्वेश्चंस लास्ट पे नोट डाउन कर लें कि ये हमने जूम के सेशन में अपने टीचर्स से जो है वो पूछने हैं, ताकि आप जो है वो इन क्लासेस को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें जी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।